तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों कल आया वॉर 2 का ट्रेलर और ट्रेलर मेरे को वाकई बहुत बढ़िया लगा। इसके पीछे की कहानी थोड़ा लास्ट में बताता हूँ। पहले मैं ये बताता हूँ कि ट्रेलर कैसा लगा और उसके अंदर मेरे को क्या देखने को मिला। दोस्तों अपने को भाई दोनों जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन दोनों जो है शपथ ले रहे हैं भाई। और दोनों के जब ये रॉ एजेंट बनने वाले थे तो भाई उन्होंने क्या कस्में खाई थी। इनके वो काम करने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन मकसद एक ही है। जिसमें अपने को पता चलता है कि जो कबीर है वो बोलता है भाई उसका एक डायलॉग सुनना, ठीक है। उसने बोला है कि भाई डेथ बिफोर डिसऑनर, मतलब भाई बेइज्जती से पहले मर जाना ज्यादा बढ़िया है। जबकि हम ट्रेलर में देख सकते हैं कि भाई जो कर्नल है उसने उसके मुंह पर थूक दिया, तो भाई वो जिंदा क्यों है? ठीक है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भाई वो जिंदा ही क्यों है? डिसऑनर भाई बेइज्जती ऑलरेडी उसकी हो चुकी है, लेकिन कबीर अभी भी जिंदा है क्योंकि अपने मिशन के लिए, और उसका मिशन बहुत ज्यादा सीक्रेट है। और उसकी वजह से हो सकता है कर्नल की डेथ हो गई हुई है या फिर किसी और ने मारा है, कोई आइडिया नहीं। लेकिन कर्नल की डेथ हो जाती है और कबीर रोता हुआ भी देखने को मिलता है। जूनियर एनटीआर जो हैं, जो कबीर का पीछा कर रहे हैं, तो वो भी एक मोमेंट में हमें रोते हुए दिखाई देते हैं। कर्नल जो कियारा आडवाणी के पिताजी, मतलब का कियारा आडवाणी कर्नल के बेटी का रोल प्ले कर रही है, तो वो भी रोते हुए दिखाई दे रही है। तो एक तरह से पूरे मूवी के अंदर, मतलब पूरे ट्रेलर के अंदर सब मेरे को एक टाइम पे रोते हुए नजर आए। दूसरी बात दोस्तों के अपने को, मतलब कई लोग एक्सपेक्टेशंस या स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं कि भाई पहले जूनियर एनटीआर ऋतिक को मारने जाएंगे, फिर जो है दोनों साथ हो जाएंगे, फिर भाई दोनों जीत जाएंगे, कुछ इस टाइप का। लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि दोस्तों मेरे को 110% ऐसा लग रहा है कि ऋतिक रोशन इस मूवी के अंदर मर तो जाएंगे। उनका रोल यहीं तक था और वॉर 3 में वो देखने को नहीं मिलेंगे। ऋतिक रोशन का खेल बस यहीं था। हो सकता है कि कैमियो वैमियो कभी मर के वापस आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन इसके अंदर उनकी डेथ तो कंफर्म है। क्योंकि भाई मेरे को एक चीज ये समझ नहीं आ रही कि भाई जूनियर एनटीआर के पास मल्टीपल मौके थे कि वो कबीर को मार सकते थे लेकिन नहीं मारा, क्योंकि भाई वो नहीं मार पा रहे, उनसे नहीं हो पा रहा। वो जानते हैं कोई पास्ट है उनका, लेकिन एट द एंड अगर कबीर नहीं मरा तो एक तो उसके लिए डिसऑनर वाली लाइफ हो जाएगी, एक शर्मनाक जिंदगी। और दूसरी बात दोस्तों के काफी लंबे टाइम से कबीर जो है, जो ऋतिक रोशन है, उनका रोल जो है हमेशा सीरियस रहता है। पिछली बार टाइगर श्रॉफ की डेथ हुई थी, इस बार लगता है ऋतिक रोशन की होगी, जो कि काफी हद तक बनता भी है। क्योंकि भाई अगर कुली से क्लैश जीतना है, मूवी की अच्छी कलेक्शन चाहिए, तो स्टोरी भी उस हिसाब से होनी चाहिए। और स्टोरी तभी बनेगी जब फैंस की एक्सपेक्टेशन से बाहर आपकी कहानी जाएगी, और ये तब होगा जब ऋतिक रोशन यानी कबीर की डेथ होगी। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि दोस्तों पब्लिक बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगा रही है, बहुत सारी उम्मीद लगा रही है और मनगढ़ंत कहानी बना रही है, नेगेटिव रिव्यू दे रही है। लेकिन मेरी तरफ से मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई मेरे लिए सब बढ़िया है। कभी मतलब अगर आपको बुरा ट्रेलर लगा, मैं कह रहा हूँ एक बार फिर से जाकर देख लो। आप 110% आपको ये ट्रेलर बहुत बढ़िया लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत एकदम कमाल का है भाई। सबसे बढ़िया काम बैकग्राउंड म्यूजिक ने करा भाई, एकदम हॉलीवुड से भी तगड़ी वाइब आ रही थी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई जब मतलब कुछ मूवमेंट्स मूवमेंट्स भी बहुत तगड़े, जैसे कि भाई वुल्फ जो है ऋतिक रोशन को घूर रहा है और ऋतिक रोशन को ऐसा फील हो रहा है कि भाई वो कुछ गलत कर रहे हैं शायद। और मेरे को भी यही फील हो रहा था। फिर बाद में पता चलता है भाई कि ऋतिक रोशन को हंट कर रहे हैं जूनियर एनटीआर, वो भी रो रहे हैं, तो ये सारी चीजें। और एक मोमेंट पे जो है ऋतिक रोशन को खालिद की याद आती है, तो ये सारी चीजें। और मेरे को ट्रेलर बढ़िया क्यों लगा, मैंने पहली बार ट्रेलर देखा जब आया था तो मेरे को बहुत बढ़िया लगा। मैं भाई एकदम से भाई ये क्या हो गया, इधर लड़ाई उधर लड़ाई उधर लड़ाई, ये सीन आ गया। तो ये सब चीज चल रही। फिर मैंने बाकियों के रिव्यूज चेक करे तो उसमें क्या था, पॉजिटिव भी रिव्यू था और नेगेटिव भी थे। तो जब मैंने पॉजिटिव सुना है तो मतलब माइंड उसी हिसाब से चलता है जो आप सुनते हो। तो जब मैंने पॉजिटिव सुने सब बढ़िया लगा, जब मैंने नेगेटिव सुने तो मेरे को लगा भाई ये भी काफी हद तक सही बोल रहे हैं कि भाई सीजीआई वगैरह कुछ कमजोर हैं। लेकिन दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि अभी भी जो है वर्क अभी भी लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि दोस्तों जब आप इसको थिएटर में एक्सपीरियंस करोगे तो आपको एक डिफरेंट ही चीज देखने को मिलेगी। हो सकता है कुछ चीजें कमजोर आपको देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि जब आप थिएटर से बाहर निकलोगे और इस मूवी का रिव्यू दोगे या फिर आपसे पूछा जाएगा मूवी कैसी लगी, तो आपके मुंह से निकलेगा भाई कि ये 2025 की अब तक की बहुत तगड़ी मूवी है। क्यों? क्योंकि भाई कहानी, मेन फोकस स्टोरी पर है भाई। और लोकेश कनगराज का भी यही काम है, लोकेश कनगराज भी यही करते हैं, मेन फोकस उनका प्रोजेक्ट है, स्टोरी है। कई बार सीजीआई वगैरह तो भाई वो इम्प्रूव हो जाएगी, अभी नेगेटिव रिव्यू आए हैं ना भाई, वो कर देंगे इम्प्रूव, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अभी टाइम है, वो कर देंगे। लेकिन
अच्छी बात मेरे को ये, मैं बस यही कह सकता हूँ कि भाई दोस्तों, आपको अच्छा नहीं लगा होगा, एक बार को आपको ट्रेलर बढ़िया नहीं लगा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इससे बढ़िया मूवी कभी नहीं हो सकती। तो दोस्तों मेरी बात को आप नोट करके रख लो, ये मूवी, ठीक है, जिस दिन हो सकता है डे वन में बढ़िया कलेक्शन ना करे, क्योंकि भाई पहले से बंदे नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं, लेकिन जब मूवी आप देखकर बाहर निकलोगे और पहले रिव्यूज आएंगे, तो भाई मैं लिख कर दे रहा हूँ कि भाई उसके बाद इसकी कलेक्शन बढ़ती ही जाएगी। और कुली को अब एक टाइम पे मेरे को लग रहा है बहुत बड़ा खतरा है। उन्हें रियलाइज नहीं होगा, उन्हें लग रहा है भाई कि नेगेटिव रिव्यू चलेंगे तो भाई हमारा काम आसान हो गया, हम हाइप गेन कर लेंगे। लेकिन जिस दिन थिएटर में रिलीज होगी, उस दिन वॉर 2 एक अलग ही लेवल पर दिखाई देगी आपको। बाकी होप फॉर द बेस्ट गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।